कहते हैं इस दुनिया में इंसान जानवर के अलावा और एक शक्ति है जिसे हम भूत प्रेत या आत्मा कहते हैं। भूत प्रेत की स्टोरी बचपन से हमें बहुत पसंद है, तो इसलिए हम लोगों ने टाउन से बाहर चाय के सिप के साथ हॉरर स्टोरी का मजा लेने आ गए। हम लोग बहुत अंदर आ चुके हैं, सिटी से बाहर आ चुके हैं, और इस जगह में अगर चाय के साथ हॉरर स्टोरी बोली जाए तो क्या ही मज़ा आएगा। तो इस जगह से मेरा घर सबसे पास में है, इन लोगों का थोड़ा दूर में है घर। तो इन लोग मुझे लेके आए हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन मैं जानता हूँ इस जगह पे बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो चुकी है पास्ट में, लेकिन ये लोग नहीं मानते, ये सब लोग नहीं मानते, इसलिए मेरे को लेके आए हैं आज। तो मैं हूँ रुहुल, मैं हूँ तौहीद, और मैं हूँ आरिफुल। तो मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। लास्ट दिसंबर को तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, रात के 12 बजे नाइट मैच था, 12-1 बजे होगा। हमारे वहाँ पे एक जगह है जिसे लोग रात को नहीं जाते, तो मेरे को मची थी चुन। तो मैं उस रास्ते से जाने लगा 500 रुपये के लिए। जब अगर तू इस रास्ते से पार कर गया तो मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा अकेले। तो मैं भी बोलता हूँ क्या ही होगा, चलते हैं। तो थोड़ी देर आगे आने के बाद वहाँ पर एक पेड़ है जिसमें एक इंसान ने फांसी लगाई थी। तो लोग कहते हैं कि उस इंसान को रात में लोग देखते हैं आज भी। ये करीबन 20 साल पहले की बात। जो आदमी 20 साल पहले वहाँ पर फांसी दिया था, तो लोकल कहते हैं कि वो आदमी आज भी लोकल्स को दिखता है। तो मैं थोड़ी देर आगे बढ़ा, एक टांड था वहाँ पर, टांड के आगे ही वो पेड़ था। तो जैसे ही आगे बढ़ा, मेरे हाथ में क्रिकेट का बैट था। जैसे मैं आगे बढ़ा, एक ठंडी सी हवा चलने लगी, लेकिन गर्म का मौसम था। ठंड चल गया होगा, एक ब्रिज आ गया होगा। तो मैं थोड़ी देर और आगे बढ़ने लगा, तो मेरा पाँव जम गया वहाँ पर। फिर मैंने देखा एक धुआं सा पेड़ में लटका हुआ, पूरा आदमी नहीं, एक धुआं लटका हुआ था, जैसे कि कोई फांसी लगा रहा था। और मेरे कान में कोई बोल रहा था बचाओ बचाओ। तो मैं वहाँ पर जम गया। अपना फ़ोन बाहर निकल कर किसी को कॉल नहीं कर सकता था, इतना जम गया मैं वहाँ पर। मैं 5-6 मिनट रहा, मैं मन ही मन सोच रहा तो आज तो मैं तो क्या क्यों लिया ये चैलेंज। तो फिर मेरा किस्मत अच्छा था, वहाँ पर एक लोकल बांस लेके आ गया। शायद मुझको देखा होगा कहीं से, उसके घर से बांस लेके आया। आके बोला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझ पर गुस्सा किया, तो पहले जाने को नहीं दे रहा था। बोला कि मेरे घर में रुक जाओ आज रात को। फिर वो लोकल ने 3-4 आदमी को बुलाया और मुझे उस रास्ते के बीच से लेकर एकदम कोने तक छोड़ दिया जहाँ मेरे दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे। तो उस दिन मैंने विश्वास किया कि सच्ची में आत्माएं होती हैं। तो पहले मैं ये सब में बिलीव नहीं करता था, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो सब, ये भूत प्रेत पिशाच, ये सब में कुछ मैं विश्वास नहीं करता था। फिर मैं थोड़ा लाइक इसमें रिसर्च करने लगा कि क्या है नहीं है। मैं थोड़ा मतलब ओपन अप होने लगा उसमें। तो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से भी बहुत सारे डीमंस होते हैं या फिर डीटीज, जिसको लाइक पिशाच, पिशाचनी या फिर कर्ण पिशाचनी होते हैं। तो वैसे ही इस्लामिक में लाइक जिन का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही। और क्रिश्चियनिटी में डीमंस का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसे डीटीज होते हैं। तो आई थिंक कि कुछ तो है ऐसा इस दुनिया में जो कि मतलब हमारे समझ के परे है। अगर किसी जगह पे पॉजिटिव एनर्जी है तो शायद नेगेटिव एनर्जी भी होगा, वरना ये दुनिया बैलेंस नहीं होगा। हम सब के अपने अपने कुछ हॉरर स्टोरीज है जो हम आप सबको सुनाएंगे। तो और एक रियल लाइफ कहानी है मेरे पास, जो मेरे नाना जी के साथ हुआ था बहुत साल पहले, जब मेरे नाना जी पुलिस में थे। अब रिटायर हो चुके हैं, वो रिटायर हुए 6 साल हो चुके हैं उनको। तो मुझे पता है कि बहुत पहले की बात है, लगभग 1985 तब की बात है कि नाइट ड्यूटी करके आ रहे थे रात के 3 बजे। तब तो साइकिल चलता था, तो एक ब्रिज था, साइकिल से आ रहे थे। तो मेरा नाना का नाम अली था। तो ब्रिज के नीचे से किसी ने बोला अली मुझे लाइटर दे जा। नाना ने पहचान लिया। तो उस आदमी का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बुलाया, हाँ तू है, लेके जा आके। तो फिर नीचे से बुलाया, मुझे लाइटर दे जा, मैं मछली मार रहा हूँ, नहीं आ सकता। लाइटर दे जा, मैं बीड़ी पी के मछली मारता हूँ, तो मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा जाल बिछा हुआ है।
तो नाना ने बोला तो थोड़ी देर बाद आ जा, मैं ऊपर ही हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद तो जब साइकिल रख के थोड़ा कदम दूर नीचे देखा तो नीचे एक आदमी उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। तो नाना जी समझ गए ये वो आदमी नहीं है जो मुझे बुला रहा था। तो नाना जी फट से उठकर साइकिल में उठकर भाग गया। तो पीछे से आवाज़ आया, आज तू बच गया, फिर तुझे पकड़ूंगा एक दिन। तो आरिफुल, तुमने कुछ करने पिशाचनी के बारे में मेंशन किया था। तो तुम बोल रहे थे कर्ण पिशाचनी के बारे में। तो ये एक डीएटी होती है जिसको देवी भी बोलते। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, लाइक मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन आई कैन गिव यू अ रफ आइडिया कि ये होती क्या है। तो कर्ण पिशाचनी आई थिंक एक देवी के श्रेणी में ही इनकी गिनती होती है, लेकिन ये जो कर्ण पिशाचनी है ना, इसको मतलब निकाल दिया गया था स्वर्ग से, ठीक है। तो कुछ आई थिंक इंडिया के कुछ लाइक पार्ट्स में इसको देवी के हिसाब से पूछते हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि वो एक देवी है। तो कर्ण पिशाचनी है जो वो भूत, भविष्य और वर्तमान मतलब वो बोल सकती है। तो बेसिकली आपको पकड़ नहीं सकती या फिर कुछ, इसको सिद्ध करना पड़ता है। तो सिद्ध का एक बहुत ही लाइक एक प्रोसेस होता है। तो आप अगर सिद्ध कर लेते हैं तो वो आपके कान में आके आपको बोल सकते हैं किसी भी इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। तो यही पावर होती है। और जिन लोगों ने भी इसे सिद्ध किया है या फिर कुछ, उन लोगों के साथ बहुत ही मतलब भयानक हादसा होते हैं। तो ये सब कुछ तो बेसिकली यही है मतलब कर्ण पिशाचनी। तो इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा विश्वास तो करता नहीं, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कभी पहले। बट मेरे रूममेट के साथ एक बार ऐसा हुआ है। तो हमारे रूम में हम दो लड़के रहते हैं, और मैं ईद का टाइम था और मैं घर गया हुआ था, और रूम में वो अकेला था। वो क्रिश्चियन है और वो अकेला ही था। तो रात के अराउंड 3 बजे उसको ऐसा लगा कि उसके बेड के ऊपर कोई है। फिर उसने थोड़ा सा आंखें खोला और उसको लगा कि वो मैं हूँ। बट देन ही रियलाइज कि मैं घर गया हूँ। तब वो बहुत डर गया और लाइट्स ऑन कर दिया। फिर वो पूरा रूम सर्च किया, फिर वहाँ पे कुछ नहीं था। उसको बस लास्ट ये याद है कि वहाँ पे एक ब्लैक शैडो था तो उसके ऊपर बैठा था। मेरा एक दोस्त है फ़हीम, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। वो जब हॉस्टल में रहा था 1-2 साल, उसका शायद सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था। रात के 12 बजे तक पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते उसको सुसु आ गया। वो चला गया बाथरूम, जाके कर रहा था अपना सुसु वसु जो बोलता है वो कर रहा था। करते उसको अचानक ठंड लगने लगा। अचानक ऐसा लगने लगा गूज़बम्प जैसे आ रहा था, ठंड लगने लगा, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो सोच ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर अचानक से उसे पीछे से दिखा एक शैडो। वो सोचा उसका रूममेट या फिर फ्लोरमेट कुछ भी कोई होगा। तो वो जब पीछे मुड़ के देखता है, एक लंबा आदमी के जैसा एक लंबे साइज का एक क्रिएचर देखने लगा। वो सोचा इतना लंबा तो हॉस्टल में कोई भी नहीं है। तो वो डर गया, उसको बुखार आ गया था। फिर 2-3 दिन बाद उसको घर लाया, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन बुखार रहा और वो हॉस्टल वो छोड़ दिया। तो ये थी हमारी कहानी जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आगे भाई साहब आप भाग क्यों रहे हैं? भूत आ गया, रियल